अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर वजी। हाँ, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी चांद रात रूटीन। मेरी सारी बहनों को, मेरी यूट्यूब फैमिली को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और आज की वीडियो में बस अपनी थोड़ी बहुत रूटीन शेयर करूंगी कि चांद रात कैसे गुजारी, क्या क्या किया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, शाम का टाइम था और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ना अफ्तारी की प्रिपरेशन करनी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड का रोज़ा था। तो बस फिर मैंने फटाफट फ्रूट चाट बनाई, पकौड़े बनाए, समोसे पड़े हुए थे वो फ्राई किए। मेहंदी जो थी वो मैंने लगवा ली थी। जो सैलून था ना उसके बाहर उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था, काफ़ी लड़कियां बैठी हुई थी। तो मेरा प्लान तो कोई नहीं था मेहंदी लगवाने का, बट लगानी थी मैंने। लाइक रात को मुझे था कि कामों से फ्री हो गए, क्योंकि आपको पता है काम काम तो हमारे होम मेकर्स के ना ख़त्म ही नहीं होते। तो बस मैंने सोचा था कि कोई टिक्की बना लूँगी, कोई फूल वगैरह कुछ फूल बूटियाँ बना लूँगी खुद से। लेकिन बस किस्मत में था कि नहीं, जो है ना ये प्रोफेशनल वाली मेहंदी ही लगवानी है। तो बस फिर जो किस्मत में होता है आपको पता है फिर वो होकर ही रहता है। खैर मैं बाहर गई थी, मैंने लेकर आनी थी कोल्ड ड्रिंक्स 7 अप और 07 स्प्राइट और ये जो कोक वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें। फिर मिठाई लेकर आनी थी। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, आपको पता है ईद के दिनों में जो इस्तेमाल होती हैं घर में होनी ही चाहिए, ताकि क्योंकि आपको पता है कि शॉप्स वगैरह बंद होती हैं, बार बार जाना बाहर मुश्किल हो जाता है। तो वो मैं लेने गई थी। 7 बच्चियाँ जो है वो उन्होंने भी मेहंदी लगवानी थी, तो फिर हम वहाँ पर बैठ गए स्टॉल में। बच्चियों ने भी माशाल्लाह मेहंदी लगवाई, मैंने भी लगवाई। फिर घर में आई सामान वगैरह लेकर, और फिर उसके बाद जो है ना मैंने काफ़ी सारे काम शाम किए। शीर खुरमा वगैरह बनाएंगे अभी आगे जाकर। अभी तो शामी कबाब की हम बात कर लेते हैं। और मैं अब आपको बताती हूँ कि मेरे से ना ब्लंडर क्या हो गया। आपको पता है ज़ाहिर है ईद के दिन थे, रौनक लगी हुई है, कभी कोई काम तो कभी कोई काम, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी। आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में ना मैंने शामी कबाब का मटेरियल रेडी किया था। मैंने काफ़ी ज़्यादा उसमें चिकन डाल के, मतलब चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा थी, दाल की कम थी। मैंने बनाए थे, मैंने कहा था चले कोई गेस्ट आ जाते हैं, घर में भी इस्तेमाल हो जाते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया कि मैंने ना मिक्सचर बना के सब कुछ डन करके ना फ्रिज में रख दिया। और मुझे था कि अभी बना लूँगी टिक्कियाँ, क्योंकि सर्दियों में भी ख़राब नहीं होता है, मतलब 1 डेढ़ दिन भी अगर पड़ा रहे तो। बखैर वो मैं फिर बिज़ी हो गई, कामों में लग गई। मुझे था कि नहीं ख़राब नहीं होगा, लेकिन मेरी गलती मुझसे हो गई। मुझे चाहिए था कि मैं फ़ौरन उसकी टिक्कियाँ बना के ना मैं फ्रीज़ कर देती। और मेरा इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा मटेरियल इतना मज़े का था ना, वो सारा ख़राब हो गया। मुझे इतना दुख हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैंने कहा नहीं यार कोई बात नहीं, दुख नहीं करना चाहिए। मैंने दोबारा जो दाल मेरे पास बची थी, मैंने फिर भी, कोई गलती मेरी थी ज़ाहिर है, मुझसे हुई है गलती। तो बस फिर मुझे दुख हुआ, और आइंदा के लिए मैंने कहा या नहीं यार, बस जो काम इंपॉर्टेंट है ना पहले वो कर लिया, या तो उसको शुरू ही ना किया, और अगर कर लिया तो फिर एंड। तो बस ये एक चीज़ हुई थी। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इन केस अगर आप मटीरियल बनाती हैं शामी कबाब का। समटाइम्स ज़ाहिर है हम इंसान हैं, गर्मी किचन में ये कर वो कर, फिर कपड़े जो है वो इस्त्री करने होते हैं, फिर उसके अलावा बकरा ईद के और भी काफ़ी सारे काम होते हैं। फिर आपको पता है जब कुर्बानी करवानी थी तो वो फिर एक ज़िम्मेदारी होती है कि जो टाइम है, जिस जिस टाइम पे कसाई ने आना है, उस टाइम को जो है उससे पहले आपने रेडी होना होता है अपने, लाइक एज इन अपने सारे कामों को जो है ना वो पूरा करके। आपको पता होता है कि नेक्स्ट फिर आपने और भी काम करने हैं। अच्छा, और हेल्पर जो है ना वो आई नहीं थी। तो बस फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना फटाफट इसकी दोबारा से मैंने प्रेशर लगाया, और मैंने ना जल्दी से ये मटेरियल बना लिया। ये भी बहुत मज़े के शामी कबाब बने थे और ज़्यादा क्वांटिटी में बन गए थे। बस फिर मैंने फटाफट मैंने कहा अभी सबसे पहले मैंने टिक्कियाँ बनानी है, उसके बाद ही मैंने कोई और काम करना है। चले जब तक ना मैं टिक्कियाँ बना रही हूँ, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। मैंने कपड़े जो थे ना वो इसके बाद प्रेस कर लिए थे। जब मैं मेहंदी लगवा के आई थी मैंने फिर मेहंदी वॉश कर ली। बच्चे जो थे वो सो गए थे, तो फिर मैंने टिक्कियाँ सॉरी जो कपड़े थे ना वो मैंने प्रेस कर लिए थे अपने हस्बैंड के, बच्चों के, और वो मैंने फिर ना हैंग कर दिए थे। और उसके बाद मैंने शीर खुरमा जो था वो फ्रिज में रख दिया हुआ था ठंडा होने के लिए, तो वो ज़ाहिर है सुबह इस्तेमाल हो जाना था। प्रेपरेशंस मैंने कर ली थी, चम्मच वगैरह बॉल्स वगैरह निकाल दिए थे, क्योंकि सुबह उठ के हमारे घर में ये होता है कि शीर खुरमा जो है ना वो खाते हैं सब बहुत शौक से माशाल्लाह। तो बस फिर वो जो था वो बना कर रख लिया। उसके अलावा कुछ स्नैक्स वगैरह मैं ले आई थी, क्योंकि एकदम बच्चों का ना ज़ाहिर है मैंने भी थोड़ा बिज़ी होना था गोश्त वगैरह बनवाने में और बांटने वगैरह में। तो वो फिर बच्चे सम टाइम्स होता है थोड़ा इग्नोर हो जाते हैं, नाश्ता भी बच्चे एक्साइटमेंट में ना उस तरह से नहीं करते हैं। तो फिर कुछ स्नैक्स वगैरह मैं ले आई थी, तो फिर वो मैंने फ्रिज में सामने ही रख दिए थे कि बच्चे जो हैं समटाइम्स होता है ना बेवक्की भूख भी होती है। तो खैर ये चीज़ें मैंने की। कुछ मतलब जो चीज़ें ग्रॉसरी में आने वाली थी कुछ वो ले आई, कुछ एक दिन पहले मैं ले आई थी, ये सारे मैंने काम किए। फिर मेरा ना सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी ना वो लहसुन अदरक का पेस्ट मेरा बनने वाला था, वो भी मैंने बनाना था मेरे, क्योंकि मेरी ना पहले हेल्पर छील देती होती थी। अभी इस टाइम तो कोई हेल्पर ना यहाँ पर नहीं आती है, हालांकि मैंने कहा भी था कि तुम आ जाना, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा उसका पे करूँगी, बट कोई भी नहीं आई। आप लोग बताएं आप लोगों के साथ ऐसे होता है या नहीं? इतना मतलब कहने के बावजूद भी
एक्स्ट्रा पे करवाने, मतलब वो इसलिए भी रेडी नहीं थी कि बस एक्स्ट्रा भी है, बेशक हम उन्हें पेमेंट करते ना तो भी वो रेडी नहीं थी। कहती नहीं, हमने ना ईद अपने घर में ही करनी है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, ईद का मौका होता है, हर कोई ऑब्वियसली अपने घर वालों के साथ ही करना चाहता है। तो खैर मैंने ना फिर सुबह उठ के सारा काम शाम कर लिया मैंने। जो सफाई वगैरह थी सुबह सुबह उठ के सारी कर ली थी, एक दफ़ा बच्चों के उठने से पहले पहले सारा कुछ इस तरह से ना मैंने रेडी कर लिया था। अच्छा, ये शीर खुरमा तो मैंने बना लिया था चांद रात, मतलब शाम मगरिब के टाइम पे अफ्तारी बना रही थी ना जब मैं, उससे पहले तो मैंने ना ये शीर खुरमा इसका लजीज़ा का मैंने लाइव भी की थी तब जब मैं ये बना रही थी। तो बस मैंने 2 पैकेट ये बना लिए थे। और टाइमली बना लो ना तो फिर ठंडा भी हो जाता है, ठंडा ठंडा बड़ा अच्छा लगता है। और फिर मैंने ज़्यादा बना लिया था, मैंने कहा था अगर कोई पहले खाना चाह रहा है तो वो ले सकता है, किसी को अगर दिल करे तो वाई नॉट। ठीक है, आप लोग मुझे बताएं आप लोगों ने क्या किया। उसके बाद फिर हम लोग अभी अभी जाएंगे दोबारा बकरे जहाँ पर हमने रखे हुए हैं वहाँ पर जाएंगे और स्टेटस चेक करेंगे, सुबह की टाइमिंग्स कंफर्म करते हैं। तो बस इस तरह से। खैर अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज ईद का पहला दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम खैर खैरियत से हो गए हैं और बहुत अच्छा दिन गुजरा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा चलें अपनी प्यारी बहनों के साथ जो है वो ईद का ब्लॉग जो है ना वो शेयर करते हैं। और आप लोग बताएं आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है, आप लोगों ने क्या कुछ किया किचन में खाना बनाने के अलावा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपने आप का ख्याल रखें, हाइड्रेटेड रखें। और बस बड़ी हिम्मत है, हम हाउसवाइफ्स जो है ना हम लोग की बहुत हिम्मत होती है, हम किचन में जाके इस तरह से काम कर रही होती हैं और सारे कामों को देख रही होती हैं, मैनेज कर रही होती हैं। और बस मैं कहती हूँ कि ख़वातीन को ना सल्यूट, ऐसी ख़वातीन को जो सारे कामों को कर रही होती हैं गर्मी के साथ साथ। और मैं तो सच बताऊँ, बाकी चीज़ों को, बाहर के कामों को भी साथ साथ मैंने काफ़ी हद तक ना किया है। तो यस, मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, बुखार भी मुझे चढ़ा था, आपने देखा होगा आवाज़ थोड़ी बदली है, बट स्टिल हिम्मत तो करनी होती है ना, है ना। तो बस फिर ये ना मैंने हिम्मत करके फिर लहसुन अदरक छील लिया था। अदरक के मैंने ना छिलके नहीं उतारे क्योंकि इसके छिलकों का भी काफ़ी फ़ायदा होता है, बस थोड़े थोड़े उतार लिए थे कि बहुत ही ज़्यादा ना छिलका छिलका हो जाए। और बाकी जो थे लहसुन मैंने ये आराम से बैठ कर ना पानी में भिगो कर एक जगह बैठ के टिक के, तो बस मैंने 1 गो में ये छील लिए थे। तो ये चॉपर में मैंने फटाफट बस अब इसको चॉप करना है और उसके बाद मैंने उसमें ऑयल डाल कर ना मैंने इसको फिर रख देना है। अच्छा, दही जो है मैं ले आई थी, ये चीज़ें ना मैं पहले ही ले आई थी, मुझे था कि लाइक ईद के टाइम पे एकदम नहीं लाई जाती ना चीज़ें, दुकानें भी बंद होती हैं, तो ये सारे काम ना मैंने पहले ही कर लिए थे। अच्छा, ये वो चीज़ें जो मैंने ना टाइम के साथ साथ सीखी है, मुझे नहीं इतनी लाइक इतनी समझ भी नहीं थी, इतना पता भी नहीं था। ट्रायल एंड एरर बेस पे हर चीज़ को मैंने ना करना शुरू कर दिया कि मैंने अपनी आसानी देखनी है कि भाई मेरे लिए क्या चीज़ जो है ना वो आसानी मुझे दे सकती है। बस ज़्यादातर यही था। सूट की अगर बात करें तो ये जो ग्रीन सूट पहना ये मैंने पहले का सिलवा के रखा था, सच मैंने नया सूट कोई नहीं बनाया, ये नया ही था बट मैंने पहना नहीं था कभी, तो ये मैंने पहन लिया था और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और मेहंदी जो है ये मैंने लगवाई थी। आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि मेहंदी कैसी लग रही है। नेल पॉलिश मैंने नहीं लगाई, बस मैंने मेहंदी लगा ली थी, बहुत प्यारी लग रही थी मुझे। मैंने उसको कहा यार ज़रा अच्छी तरह हाथ भरो, ज़रा बेल बूटियाँ कोई अच्छी अच्छी बनाओ। मैंने उसको बताया मैं खुद भी बड़ी अच्छी मेहंदी लगाती हूँ, तो बस फिर ना उसने ज़रा और ही अच्छी लगा दी। खैर मुझे अच्छी लगी, ऐसे भी ज़्यादा बारीक में लगवा सकती थी बट प्यारी लग रही है। तो कहती थी आप ही आपके हाथ इतने प्यारे हैं तो मेरा दिल चाह रहा है दूसरे हाथ पे भी लगा दूँ। मैंने कहा अच्छा नहीं, बस तुम एक पे ही लगा दो और ना दूसरे को रहने दो। मुझे घर आई, मुझे इतनी भूख लग रही थी, मैंने कीमा बनाया था शाम को और चावल, तो बस इसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जनाब जो हमारे घर के पास सारा वो टेंट वगैरह लगा हुआ है, तो बस ये हम यहाँ पर आए थे चेकिंग करने, उसके बाद कि भाई बकरे जो हैं वो ठीक हैं, तो बस यहाँ पर प्यार किया, टाइम गुजारा, बहुत मज़ा आया। और यही रौनकें होती हैं, बच्चे भी खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं और जो है ना ये बस रौनक याद आती है। और बकरा ईद की एक अपनी ही खुशी होती है, एक अपना ही जो है वो एक वो होता है, एक एम्बियंस होती है। तो यहाँ पर जनाब मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, टेक केयर, दुआ में याद रखें।